नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें ध्रुव महाराज के पुत्र उत्तानपाद और उनके वंशजों की कथा है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे राजा ध्रुव के पुत्र उत्तम की मृत्यु के बाद ध्रुव ने यक्षों से युद्ध किया और अपने पौत्र के रूप में अपने राज्य को स्थापित किया। आइए इस पौराणिक कथा से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करें। प्राचीन काल में जब धरती पर सत्य का राज था, एक छोटे से राजकुमार ने अपने दृढ़ संकल्प से इतिहास बदल दिया। वह राजकुमार था ध्रुव, जिसकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। ध्रुव की कहानी केवल भक्ति और तपस्या की ही नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं के उतार चढ़ाव की भी गाथा है। ध्रुव महाराज, जिन्होंने अपनी अद्भुत तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, अब एक शक्तिशाली राजा बन चुके थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। परंतु जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे संतुलित जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। उत्तम युवा और साहसी थे, परंतु उनमें अपने बड़े भाई जैसी आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं थी। वन की हरियाली और जीवों की विविधता में खोए हुए वे अनजाने में यक्षों के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। यक्ष, जो कुबेर के अनुयायी थे, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते थे। जब उन्होंने उत्तम को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई आक्रमणकारी है। बिना किसी बातचीत के कुछ क्रोधित यक्षों ने उत्तम पर आक्रमण कर दिया। युवा राजकुमार, जो अकेले थे और इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे, यक्षों के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। जब उत्तम के साथियों ने यह दुखद समाचार राजमहल पहुंचाया तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। ध्रुव, जो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे, स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में शोक और क्रोध की अग्नि एक साथ जल उठी। वे, जिन्होंने कभी भगवान विष्णु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, अब प्रतिशोध की भावना से भर गए थे। ध्रुव ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मेरे भाई की हत्या का बदला लिया जाएगा। यक्षों के इस कृत्य को मैं बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनका संकल्प दृढ़ था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को अलका नगरी, यक्षों के राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ध्रुव की सेना, जो पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थी, अब उनके क्रोध और संकल्प से और भी शक्तिशाली हो गई थी। हजारों सैनिक दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित अलका की ओर बढ़ने लगे। आकाश में उनके रथों की गड़गड़ाहट और पृथ्वी पर उनके घोड़ों की तापों से धरती कांप उठी। अलका नगरी, जो कुबेर का निवास स्थान था, स्वर्ग की तरह सुंदर और समृद्ध थी। सोने के महल, रत्नों से जड़े द्वार और अद्भुत उद्यान इस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। परंतु आज यह सुंदरता युद्ध के बादलों से घिरी हुई थी। यक्षों को जब ध्रुव की सेना के आने का पता चला तो वे भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर निकाला और उसे यक्षों की सेना की ओर छोड़ दिया। वह तीर, जो साधारण नहीं था, अग्नि की तरह जलता हुआ यक्षों की ओर बढ़ा और सैकड़ों यक्षों को भस्म कर दिया। यक्षों ने भी अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अंधकार, तूफान और भ्रम के जाल फैलाए। आकाश से पत्थरों की वर्षा होने लगी और भयानक राक्षसी आकृतियां प्रकट हुई। परंतु ध्रुव, जिन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की थी, इन मायावी शक्तियों से विचलित नहीं हुए। ध्रुव ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे सभी मायावी शक्तियां नष्ट हो गईं। फिर उन्होंने अपने विशेष अस्त्र नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र से निकली दिव्य शक्ति ने यक्षों की सेना में तबाही मचा दी। हजारों यक्ष इस एक ही प्रहार से धराशायी हो गए। युद्ध भयानक रूप धारण करता जा रहा था। ध्रुव के क्रोध का कोई अंत नहीं था। वे प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे और बिना किसी भेदभाव के सभी यक्षों का संहार कर रहे थे। यक्षों की स्त्रियां और बच्चे भी इस विनाश से बच नहीं पा रहे थे। अलका नगरी, जो कभी स्वर्ग समान थी, अब नरक बन गई थी। यह देखकर कुबेर, जो धन के देवता और यक्षों के स्वामी थे, बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, यह विनाश अनुचित है।
कुछ यक्षों के अपराध के लिए सभी यक्षों को दंड देना न्याय संगत नहीं है। हमें इस रक्तपात को रोकना होगा। कुबेर ने अपने दूत को स्वयंभू मनु के पास भेजा, जो ध्रुव के पितामह थे और ब्रह्मांड के नियंता थे। दूत ने मनु के समक्ष सारी स्थिति बताई और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। मनु, जो धर्म और न्याय के रक्षक थे, तुरंत अलका की ओर चल पड़े। जब मनु युद्ध भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ध्रुव अपने क्रोध में अंधे हो चुके थे। मनु ने अपनी दिव्य शक्ति से युद्ध को क्षण भर के लिए रोक दिया और ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। मनु ने ध्रुव से कहा, वत्स, तुम्हारा क्रोध समझ में आता है, परंतु इस अंधे प्रतिशोध से क्या मिलेगा? जिन यक्षों ने तुम्हारे भाई की हत्या की, वे तो पहले ही मारे जा चुके हैं। अब निर्दोष प्राणियों का वध करके तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। ध्रुव, जो अभी भी क्रोध से भरे थे, बोले, पितामह, इन यक्षों ने मेरे निर्दोष भाई की हत्या की है। मैं इन्हें कैसे क्षमा कर सकता हूँ? प्रतिशोध ही मेरा धर्म है। उनकी आंखों में अभी भी आग थी, परंतु मनु के सामने उनका सिर झुका हुआ था। मनु ने धीरे से ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, याद करो, तुमने भगवान विष्णु की आराधना की थी। उन्होंने तुम्हें यह शक्ति किस लिए दी थी? क्या विनाश के लिए या धर्म की रक्षा के लिए? प्रतिशोध से तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा, परंतु इस विनाश से तुम्हारी आत्मा को कलंक अवश्य लगेगा। मनु के शब्दों ने ध्रुव के हृदय को छू लिया। उनके मन में विवेक का प्रकाश जगा। उन्होंने अपने अतीत को याद किया, जब वे एक छोटे बालक के रूप में भगवान विष्णु की खोज में निकले थे। उस समय उनके हृदय में कितनी शुद्धता और निष्ठा थी। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, पितामह, आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। मैं क्रोध के अंधकार में खो गया था। मेरे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मैंने कितने निर्दोष प्राणियों का वध कर दिया। यह महापाप मुझसे हो गया है। मनु ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, पश्चाताप ही सच्चा प्रायश्चित है। तुमने अपनी गलती को पहचान लिया है, यही बड़ी बात है। अब इस युद्ध को समाप्त करो और शांति का मार्ग अपनाओ। जो यक्ष बच गए हैं, उन्हें क्षमा करो और अपने राज्य को धर्म के मार्ग पर ले जाओ। उन्होंने कुबेर से क्षमा याचना की और कहा, मेरे क्रोध ने मुझे अंधा बना दिया था। मेरे भाई की मृत्यु का दोषी कौन था, यह जानने का प्रयास करूंगा, परंतु अब और रक्तपात नहीं होगा। कुबेर, जो स्वयं धर्मात्मा थे, ध्रुव के इस परिवर्तन से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपका क्रोध स्वाभाविक था, परंतु आपने विवेक का परिचय देकर महानता दिखाई है। मैं आपको वचन देता हूं कि जिन यक्षों ने आपके भाई की हत्या की, उन्हें उचित दंड मिलेगा। इस प्रकार ध्रुव और कुबेर के बीच संधि हो गई। दोनों राज्यों के बीच मैत्री स्थापित हुई। जांच के बाद पता चला कि कुछ उग्र यक्षों ने बिना किसी आदेश के उत्तम पर आक्रमण किया था। कुबेर ने उन यक्षों को उचित दंड दिया और ध्रुव के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट की। अपने राज्य लौटने के बाद ध्रुव ने अपने भाई का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने प्रजा से कहा, क्रोध और प्रतिशोध से केवल विनाश होता है। हमें क्षमा और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। ध्रुव के जीवन की यह घटना उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। उन्होंने अनुभव किया कि शक्ति का उपयोग संयम के साथ करना चाहिए। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर वे अपने आप को खो रहे थे, परंतु मनु के मार्गदर्शन से उन्हें फिर से सही मार्ग मिल गया। कालांतर में ध्रुव एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने गए। उनके राज्य में धर्म, न्याय और शांति का वास था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में फिर से भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गए और अंत में अपने शरीर का त्याग करके उस परम पद को प्राप्त किया जो भगवान ने उन्हें वरदान में दिया था। आज भी आकाश में ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है, जो अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। यह तारा हमें याद दिलाता है कि जीवन में कभी कभी हम क्रोध और प्रतिशोध के मार्ग पर भटक सकते हैं, परंतु विवेक और धर्म के मार्ग पर लौटना ही सच्ची महानता है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता और करुणा का होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, आशा है कि आपको ध्रुव महाराज और उनके वंशजों की यह दिव्य कथा पसंद आई होगी।
इस कथा से हमें सीख मिलती है कि धैर्य और भक्ति के साथ हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक पौराणिक कथाओं के लिए बने रहिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।